उन सब राजाओं की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि आपने दिल्ली सल्तनत वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो वो जो युद्ध करने आते थे, वो मिलते थे एक दूसरे राजाओं से, ठीक है, वो सब उनकी बातें थी कि भाई उनको शासन करना है यहाँ आकर, ठीक है। लेकिन उस समय के शासनकारों की वजह से हमें ये पता चला ना कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उस समय के मंदिर कैसे थे, उस समय का राजपाट कैसा था, उस समय हमारी दिल्ली कैसी थी, हमारी इंडिया कैसी थी। राइट, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और शुरू करते हैं। आप इसे प्लीज़ रीड कीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो हम एक छोटी सी ये एक कहानी नीचे दे रखी है एक्टिविटी के तौर पर, इसको ये पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण operationalized from 2016 is a major scheme by the Ministry of Rural Development. MORD ने एक प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण ऑपरेशन चलाया 2016 के अंतर्गत 2016 में, जिसमें फाइनेंशियल एंड लेबर सपोर्ट दिया जाएगा हाउसलेस फैमिलीज को जिनके पास घर नहीं है, एंड दोज लिविंग इन अ डाइलेक्टेड कच्चा हाउस, जो कच्चे हाउस में रहना है उनको पक्का हाउस देगा। कैन यू थिंक ऑफ, और इसी तरह से क्या हुआ, ये था तो किसी का एक पर्सनल इशू, मतलब उसके पास कच्चा हाउस नहीं, लेकिन उससे मिनिस्ट्री ने समझा, लोगों ने अपनी बात उठाई, तो वो समाज के पॉलिटिशियंस तक पहुंची। राइट, वो एक मुद्दा पूरे समाज का बना, तो उसमें एक योजना चली। समझ रहे हैं? इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह हम समझते हैं प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटी। अब पोलैरिटीज और इनइक्वालिटीज क्या होती है भाई? पोलैरिटीज और इनइक्वालिटीज का सीधा मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं, मतलब असमानताएं क्या होती है? जो हमसे अलग है, इनइक्वल है, ठीक है। और बहुलताएं यानी प्लुरलिटीज, कुछ चीज़ों को हम अच्छा मानते हैं और कुछ को हम बुरा मानते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें प्लूरल है, मतलब बिल्कुल सही है, प्योर है बिल्कुल, और कुछ कुछ बिल्कुल इनइक्वालिटी है, अलग है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम समझेंगे। सोसाइटी का क्या नज़रिया है प्लुरलिटीज़ को देखने का और इनइक्वालिटीज़ को देखने का, इस नज़रिए पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम इसको पढ़ना थोड़ा शुरू करते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी बिलोंग इन अ सेंस टू मोर देन वन सोसाइटी। आज के समय में वी बिलोंग इन अ सेंस टू मोर देन वन सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी से ज़्यादा बातें कर सकते हैं, मतलब हम एक सोसाइटी से भी ज़्यादा है। तो मोर देन वन सोसाइटी, एक सोसाइटी से हम काफ़ी सारे सोसाइटी बनी है, ठीक है। व्हेन मिट्स फॉरिजनर्स रेफर्स टू अवर सोसाइटी में मीन इंडियन सोसाइटी, बट फॉरिजनर्स ने यानी फॉरेनर्स ने कहा है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक इंडियन सोसाइटी है। बट व्हेन वी अमंगस्ट फेलो इंडियंस वी मे यूज़ द टर्म अवर सोसाइटी। क्या हम जो है क्या ये टर्म यूज़ करते हैं अवर सोसाइटी टू डिनोट अ लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी, अ रिलीजियस और कास्ट ट्राइबल सोसाइटी? क्या हम ऐसा बोलते हैं अवर सोसाइटी? ये जो हमें, क्या हम अपने लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज बैरियर, एथनिक कम्युनिटी और अ रिलीजियस कास्ट ट्राइबल सोसाइटी, इतना हम इस तरह से बोलते हैं, ना कि हम एक हमारी सोसाइटी बोलते हैं। राइट, ये यही कहना चाह रहा है। समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। हम एक समाज नहीं, हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है भारतीय समाज। जब हम किसी बाहर वाले के सामने या किसी फॉरेनर के सामने ये कहते हैं कि हमारा समाज, मतलब हम भारतीय यानी इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं।
से हो सकता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। हाँ, भारतीय समाज को ले जा सकता है ना भाई, कि आप एक भाषा के आधार पर ले सकते हैं कि कितनी सारी भाषाएं हैं यहाँ पर, कितने सारे समुदाय हैं, मतलब कितने सारे कास्ट है, कितनी सारी रिलीजन है, कितनी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, लिंग्विस्टिक है, ट्राइबल्स के बेसिस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सोसाइटी विभिन्नताओं का यानी डाइवर्सिटी का एक हमारा भारत है, हमारा समाज है हमारा। ठीक है, यही आगे ये कह रहे हैं। तो यह विविधता इस बात का निर्णय करता है कि कठिनाइयाँ पैदा करते हैं कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। तो ये जो विविधताएं हैं ये भी बात करती हैं, यही तो कठिनाइयाँ लाती हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपकी लैंग्वेज अलग है, आपकी भाषा अलग है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे समाज का नहीं है क्योंकि ये हमारे तरह नहीं बोलता, कोई काला है, कोई गोरा है, तो कई होता है ना ऐसा। ठीक है, तो यही जो है ये पैदा करता है कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज। लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों को ही नहीं है, जैसे कि नीचे दी गई टिप्पणी से प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं, अब भाई सत्य, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो समाज में देख रहे हैं चीज़ें कि लोग, अब भाई पहले था कि अनटचेबिलिटीज़ कब था ना, बहुत आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण है तो शूद्रों को नहीं के छूने से वो नहाने वापस चले जाते थे या ऐसा कुछ होता था। तो ये देखा देखी एक दूसरे से बड़ी ना ये चीज़। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि जो अलग अलग ये जो समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक इसी चीज़ से नहीं हो रहा कि समाज को देखा देखी हो रहा है, ये हमारी चलचित्रण यानी हमारी फिल्मों का भी बड़ा इसमें रोल है। तो आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपकी एक क्लास और डाली है, ठीक है, एक और एक ये 10 मिनट की और डालेंगे क्योंकि वो वीडियो बीच में कट हो गई थी, तो इस वजह से मैं ये 7-8 मिनट का छोटा सा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने के लिए ये डाल रही हूँ कि अब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लूरैलिटी एंड इनइक्वालिटीज़। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक जो टॉपिक अभी अच्छे से कंप्लीट कराया है वो टॉपिक कौन सा था, द सोशल इमेजिनेशन, पर्सनल एंड पब्लिक इशू, पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको एक छोटू सा काम करना है कि इस जहाँ तक आपको फिर से आप इंट्रोडक्शन से लेकर इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन तक रीड करना है, मतलब प्लूरैलिटी एंड इनइक्वालिटी तक जहाँ तक हमने आज पढ़ा है, यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ा है सत्यजीत रे वॉन्डर तक, राइट। तो यहाँ तक आपको रीड करना है और अगर आपको मन हो, लेकिन अगर आपको आगे और अच्छा बेहतर समझना है तो आप इसके आगे का भी रीड कर सकते हैं, ताकि जब मैं इसे एक्सप्रेस करूँ या आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो आपको होता है ना 2-3 बार पढ़ने से अच्छे से समझ आ जाता है, वैसे ही मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, तो अब आप इसको रीड कीजिएगा और मैं जल्दी से जल्दी इसके आगे से फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये अभी आपके लिए यही काम है कि आपको जितना हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा आपको रीड करना है, उसे 2-3 बार जितना हो सके उतना अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, चलिए।